हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे फॉर्मूला होता है साइन टू ए का, ठीक है। ये मल्टीपल एंगल होता है, ठीक है। तो साइन टू ए का क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन टू ए का 10 के टर्म में ये फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस टू ए के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं। कॉस टू ए के टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये 4 फार्मूले होते हैं। साइन टू ए के 2 फार्मूले होते हैं, कॉस टू ए के 4 फार्मूले होते हैं, एक जो है 10 के टर्म में होता है। और देखिए टेन टू ए का क्या फार्मूला होता है, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। साइन थ्री ए का, ठीक है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। ऐसे कॉस थ्री ए का फॉर्मूला होता है फोर कॉस क्यूब माइनस फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। ये एंगल है ए, ठीक है। तो टेन थ्री ए का फॉर्मूला होता है थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ देखिए एंगल जब डबल था, यहाँ पर एंगल डबल था तो यहाँ पर क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ एंगल ए है तो क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। फार्मूला वही रहेगा, लेकिन एंगल यहाँ पर क्या था, डबल था तो यहाँ ए हो गया था, मतलब हाफ कर दिया। अगर यहाँ ए है तो क्या हो जाएगा, ए बाई टू। अगर यहाँ पर क्या होता है, ए बाई टू होता है तो क्या होता है, ए बाई फोर हो जाता है, ठीक है। ऐसे साइन ए का फार्मूला, ठीक। तो ये सारे फार्मूले बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, तो इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। आइए 2-3 फार्मूलों का कैसे आए वो बता दे देते हैं। जैसे जैसे हमको मालूम है साइन ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे बी की जगह ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए। तो जहाँ भी बी है वहाँ पर ए हम लोग पुट कर देंगे। देखिए ये सेम चीज़ है, तो क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन टू है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फॉर्मूला, ठीक। दूसरा कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी होता है माइनस साइन ए साइन बी होता है। यहाँ भी वही चीज, बी की जगह ए रख दीजिए तो क्या चीज आ जाएगा, ए प्लस ए कॉस ए इंटू कॉस ए साइन ए और साइन ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस टू है, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला ये देखिए आ गया, ठीक है। अब देखिए पॉज द वीडियो एंड नोट कर लीजिए इसको। अब ये देखिए जब आ गया तो इसको अगर अगर हमको साइन में लाना है, क्योंकि कॉस टू ए के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो इसको चेंज कर लीजिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए में, और ये तो था ही, तो क्या आ गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ठीक। एक तो फार्मूला हो गया ये पहला फार्मूला हो गया, ये है स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा, अगर इसको कॉस में चाहिए तो साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लीजिएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए में, तो ये है, ठीक है। एक फार्मूला ये भी हमारा हो गया। अब इस साइन स्क्वायर ए को वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए, तो क्या आ गया, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ये भी फार्मूला हो गया, ठीक है। तो एक फार्मूला हमारा ये भी आ गया कॉस, ठीक है। तो ये है, तो ये कैसे फार्मूले आए वो हमने बता दिया, ठीक है। अब देखिए
जैसे 10a प्लस b है, ठीक है बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक। आ गया बच्चों। अब यहाँ पर वही b की जगह a आप लोग रख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ a प्लस a हो जाएगा। यहाँ पर वही 10a हो जाएगा, यहाँ पर 10a और 10a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे कुछ फार्मूले थे, ठीक है। तो कैसे फार्मूले आए वो हमने बता दिया, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कुछ जैसे, ठीक है। जैसे बच्चों जैसे क्वेश्चन है साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, प्रूव करना है हमको tan थीटा, ठीक। ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ऐसे करेंगे हम लोग, LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा ले लेंगे। अब देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाएं कि 1 कैंसिल हो जाए। तो कॉस 2 थीटा के कितने फार्मूले होते हैं? एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है ये, ठीक है। 3 फार्मूले होते हैं। चौथा भी होता है 10 के टर्म में होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो हमेशा ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि 1 कैंसिल हो जाए, तो हमेशा एला वाला ही लगाएंगे, ठीक है। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाए तो कौन सा लगाएंगे? दूसरा वाला लगाएंगे, ये देखें, ताकि 1 कैंसिल हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपको डेरिवेटिव में, ITF में, 12th में, इंटीग्रेशन में काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 1 है तो क्या चीज़ करेंगे? यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे 1 कैंसिल हो जाए, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कॉस थीटा से कॉस थीटा। क्या बचा बच्चों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या होता है? tan थीटा होता है। आंसर आ गया, ठीक। ये नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल है 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा है, ठीक है। और ये हमको प्रूव करना है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है। आंसर कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कॉट थीटा हमको लाना है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, ये ऐसे 1 के साथ कॉस 2 थीटा साथ में ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया साइन 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा साथ में ले लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि 1 कैंसिल हो जाए, तो पहला वाला लगा देंगे, ठीक। और यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ cos 2 थीटा का लगाएंगे ऐसा कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये कैंसिल हो गया। ऊपर जो बचा है हुआ ऐसे इसको लिख लेंगे बच्चों, ये देखिए अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से क्या काम है बेटा? 2 कॉस
थीटा यहाँ से कॉमन है, क्या बचा कॉस थीटा और साइन थीटा बचा यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन है, 2 साइन थीटा कॉमन है, क्या बचा यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों कॉट थीटा। तो आ गया ये, ठीक। आगे बढ़े हम लोग, देखिएगा बच्चों, ऐसे एग्जांपल है, ऐसे कह रहा है साइन ए इक्वल टू क्या दे रहा है ये, ठीक है, और ए जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ए जो है ये है 90 दे रहा है, वो कह रहा है हमको साइन 2a निकालो कॉस 2a निकालो, ठीक है बच्चों। देखिएगा, ठीक, तो क्या होगा, देखिए साइन 2a का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है कि नहीं होता। साइन a तो हमको मालूम है लेकिन कॉस a नहीं मालूम है, तो वही आइडेंटिटी लगा दीजिए, हमको मालूम है, nth में पढ़े होंगे आप लोग। ये देखिए आ गया 1, साइन a की वैल्यू 3/5 है, ये कर दिया, इसका टू 1 आ गया, तो कॉस स्क्वायर a क्या हो गया 1 माइनस 9/25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, इस चीज को राइट हैंड साइड पे ले गए, एलसीएम हमने लिया तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 9 आएगा 60 वो ले लीजिए, तो क्या आ गया 4/5 आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर ए क्या है पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले सभी पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 4/5 आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, कॉस ए की 4/5 आ गया, तो क्या आ गया 24/5 आंसर आ गया। जैसे हमको कॉस 2a की वैल्यू निकालनी, तो एक तो होता है यही फार्मूला होता है, तो ये तो हमको मालूम है साइन a की वैल्यू 3/5 है, तो 9/25 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 18/25, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ये। ऐसे ही एक और फार्मूला होता है कॉस 2a का, तो कॉस a की वैल्यू हमको मालूम ही है, निकाल लीजिएगा, ठीक बच्चों। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है 2 कॉस थीटा, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक, ऐसे करेंगे हम लोग बच्चों। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अंदर वाले रूट को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे लास्ट से या सबसे आखिरी वाले रूट से। ये देखो ये है और फिर ये देखो, इन दोनों से क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस 8 थीटा आया बच्चों। अब देखिएगा अंडर रूट, फिर अंडर रूट है और फिर अंडर रूट है, यहाँ पर इस cos 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 थीटा लिख सकते हैं, ठीक बच्चों, इस 8 को ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा अंडर रूट 2 प्लस ये देखिए 2 अंडर रूट ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला लगा दीजिए, cos ये 2 हो गया, ये 4 थीटा को थीटा मान लीजिए, तो cos 2 थीटा हो जाएगा, तो cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगा दीजिए कि 1 कैंसिल हो जाए। तो हमने बताया था अगर 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाए तो कौन सा लगाएंगे फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा 1,
-1 ताकि 1 कैंसिल हो जाए। यहाँ थीटा की क्या हो गया 4 थीटा, देखिएगा 2 हो गया ये। जैसे कॉस आ गया आपके पास 6 थीटा, तो इसको हम लोग क्या चीज लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे। जैसे फॉर्मूला लगाना हुआ तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3 थीटा -1 हो जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में, मतलब ये 2 हो गया, ये पूरा थीटा हो गया, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक। वही हमने यहाँ लगा दिया तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा -1, ठीक। अब आंसर हमको कॉस में ही लाना है, तो हमने 1 माइनस वाला नहीं लगाया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसकी कोई नीड भी नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इससे से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आ जाएगा 2 प्लस, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 भाई 1 से 1 हो गया कैंसिल, ये बचेगा 4 कॉस स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ 4 थीटा आ जाएगा, ठीक। अब देखिएगा √2, ये देखिए 4 का रूट क्या होता है 2, कॉस स्क्वायर 4 थीटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये तो बचेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर अब देखिए इन दोनों से फिर से कॉमन ले लिए, ठीक है। ये देखिए इन दोनों से 2 कॉमन हो गया, तो क्या आ गया cos 4 थीटा आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, ठीक। क्या हो गया था √2 प्लस √, ये देखिए है ना। अब यहाँ पर cos 4 थीटा को फिर से हम लोगों ने ब्रेक कर लिया 2 इंटू 2 थीटा में, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए वही चीज, अब यहाँ फिर से लगा देंगे फार्मूला कि 1 कैंसिल हो जाए, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 होगा, क्यों, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये चीज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब थीटा की जगह क्या हो गया 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, ठीक। तो क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बचा, √4 का 2, और ये क्या बचेगा कॉस 2 थीटा, इन दोनों से क्या कॉमन है 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचा। अब देखिए फिर से वही चीज cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर थीटा -1, ताकि 1 कैंसिल हो जाए, ये देखिए क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 का रूट क्या होता है 2, और cos स्क्वायर का यही हमको लाना था। आया बच्चों समझ में। तो ये जैसे क्वेश्चन था, तो हमने क्या बोला लास्ट से करा और सबसे अंदर वाले रूट को सॉल्व करा। हमने क्या बताया cos 8 थीटा आ जाए, cos 6 थीटा आ जाए, उसको पहले 2 इंटू में ब्रेक कर लेंगे, ठीक बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है cos 4x इक्वल टू 1 - 4 8, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड्स में, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग अच्छे ढंग से। जैसे LHS निकाला, LHS है हमारा cos 4x है, ठीक है। अब देखिए cos 4x को हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 2x में। अब देखिए 2 हो गया, ये x हो गया, मतलब a हो थीटा हो, तो cos 2a का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है देखिए cos में लाना है, जैसे साइन में हमको लाना है, ठीक है, तो कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमने लगा दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर x साइन cos 2 थीटा के, ये होते हैं फार्मूले। अब देखिए यहाँ थीटा के कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, यहाँ ऐसे 2x है, ठीक है। देखिएगा
इसको हम लोग साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2, हाँ अब देखिए यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। अब देखिए 2 का स्क्वायर करा तो 4 आ गया, और ये क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो लाना था। एक नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन है जैसे सेक ए थीटा माइनस 1 अपॉन सेक 4 थीटा माइनस 1 है बराबर हमको लाना है इक्वल टू टेन 8 थीटा अपॉन लाना है 10 2 थीटा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा एलएचएस दिया हम लोगों ने, देखिए सेक थीटा है तो देखिए हमको ना तो सेक 2 थीटा का फार्मूला मालूम है, ना तो कॉसेक 2 थीटा का मालूम, तो हमको किस किस का मालूम है फार्मूला, कॉस 2 थीटा का और या साइन 2 थीटा का या टेन 2 थीटा का। इसको चेंज कर लीजिए 1 अपॉन कॉस 8 थीटा भाई, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर लिया, ये देखिए फिर एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा, यहाँ ले लिया तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 8 थीटा आ गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा, ठीक है। देखो बच्चों अब देखिए यहाँ पर कॉस 4 थीटा हो जाएगा और कॉस 8 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 8, यहाँ देखिए इस 8 को क्या हम लोग लिख सकते थे 2 इंटू 4 थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या कॉस 2 इंटू 4 थीटा, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा, यहाँ पर कॉस देखिए थीटा हो गया कॉस 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाना है कि 1 कैंसिल हो जाए, मतलब कॉस 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाना है कि 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो बताया था हमने कि कॉस 2 थीटा का दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाएंगे, ये देखिए, और थीटा का क्या है यहाँ पर 4 थीटा अपॉन, यहाँ भी वही चीज कर दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा, यहाँ देखिए माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये से ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा कॉस 4 थीटा और कॉस 8 थीटा, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 2 साइन, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा बचा। अब यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर 4 थीटा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या चीज कह सकते हैं, कॉस इस 4 थीटा को 2 इंटू 2 थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन क्या है साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखते हैं, ठीक। आगे देखिए इसको देखिएगा कॉस 4 थीटा, ठीक है, कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा,
ठीक है। इसको देखिए, यहाँ से इसको एक सेकंड फिर से बताया, यहाँ से 2 से 2 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, देखिएगा बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब क्या चीज बचेगा, कॉस 4 थीटा बचेगा, और ये देखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, साइन, इस साइन 4 थीटा को साइन ऐसे लिख लीजिए, साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा में चेंज कर लीजिए, और कॉस 8 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये देखिए, ये साइन ए इंटू कॉस ए, किस चीज की कमी रह गई थी, 2 की, है ना भाई। देखिए साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये a हो गया, 4 थीटा a हो गया, किस चीज की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड हमने करा दिया। ठीक है बच्चों, अब एक रेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज है, अब ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 साइन ए कॉस ए का, मतलब साइन 2a, ए की जगह क्या था 4 थीटा था। ठीक, और क्या बचा साइन 4 थीटा, नीचे क्या बचा 2 कॉस 8 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका साइन 8 थीटा हो गया, और ये क्या बचा साइन 4 थीटा, और नीचे क्या बचा 2 कॉस 8 थीटा और साइन स्क्वायर 2 थीटा बचा। साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब देखिए जो बचा हो, ये देखिए। ठीक, अब देखिए tan 8 थीटा साइन 4 थीटा को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 थीटा की फॉर्म में, ये देखिए, तो क्या आ गया 8 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 2 थीटा का, तो क्या होता है 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और ये 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। आया कि नहीं आया बच्चों, यहाँ पर हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन 2 थीटा से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा tan 8 थीटा, कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा क्या होता है कॉट 2 थीटा, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या होगा कॉट 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। यही हमको लाना, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो मतलब साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का देखिए ऐसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अब जैसे एक और है क्वेश्चन है, जैसे 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 है। ये हमको लाना है 3 बाई 8 लाना है, 1 बाई 8 लाना चाहिए, यहाँ पर 1 बाई 8 लाना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को लगाने के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है, यहाँ पर इसको पहले वाले टाइप से आसान पड़ेगा थोड़ा। देखिए 7 पाई बाई 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 8। भाई जब एलसीएम लेंगे तो सेम ही तो आएगा। ठीक है, तो सेम आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, देखिएगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 हम लोग लिख सकते हैं इसको। ये वाले को क्या हम लोग लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 बाई 8 हम लोग लिख सकते हैं।
भाई 5 पाई/8 एल्सियम लेंगे, यही तो चीज आएगी। अब जो है ये ऐसे ही रहेगा, 1 + cos 3 पाई/8, ठीक है। 1 + cos π/8, 1 + cos 3 π/8 ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, cos 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड। सेकंड में cos नेगेटिव रहता है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 - cos² 3 π/8 हो जाएगा। वही 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos नेगेटिव रहता है, तो 1 - cos π/8 आ गया, ठीक। अब देखिए ये क्या है, a+b है, ये a-b है, तो क्या होता है a² - b², ठीक। ये भी a+b इंटू a-b, तो कितना हो जाएगा a² - b², ठीक है बच्चों। अब क्या होगा यहाँ पर 1 - cos² क्या होता है, sin² होता है। ये भी क्या हो जाएगा sin²3/8 हो जाएगा। यहाँ तक आया कि नहीं आया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/8 और sin3π/8 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनटू में है, ठीक है, तो अगर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हमने कर दिया, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 1/4, ठीक। क्या चीज हो जाएगा 2 sin A sin B का फॉर्मूला। तो क्या होता था फॉर्मूला, 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A - B - cos A प्लस B होता था। तो क्या हो जाएगा cos A की जगह क्या है यहाँ पर, चाहे तो ये ले लीजिए A, ये ले लीजिए B ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3π/8 - π/8 हो गया, और माइनस cos 3π/8 प्लस π/8 हो गया, ठीक। इसका होल स्क्वायर हो गया, तो 1/4। ये एल्सियम लिया, कितना आया 2π/8, ये देखिए आया, ये क्या आया 4π/8 होल स्क्वायर, 1/4, ये आ जाएगा cos π/4, ये क्या आ जाएगा cos 90, देखिएगा। अब क्या हो जाएगा 1/4 cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। 1/4 √2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1/4 रूट का स्क्वायर 2, यानी क्या आ गया 1/, ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। तो आज हमने आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल एंगल के बारे में बताया था, sin 2a cos 2a tan 2a के फार्मूले बताए, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको 3.3 कराएंगे एनसीईआरटी की, ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी की 3.3 कराएंगे, ठीक।